हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पॉलिटिकल थ्योरी की कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो हमारे यूजीसी नेट सेट सीयूसीईटी एंड जेके पीएससी प्लस टू लेक्चर एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, हु सेड दिस राइट्स आर दोज circumstances of human life without which usually a person cannot develop his personality। किसने ये कहा है कि दैट राइट्स जो है वो ऐसी सर्कमस्टांसेस है, ऐसी कंडीशंस है जिनके वजह से, जिनके बगैर इंसान जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकता है। ऑप्शन 1 थॉमस हॉबस, ऑप्शन 2 हरोल्ड लास्की, ऑप्शन 3 रूसो एंड ऑप्शन 4 बेंथम। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर 2 हरोल्ड लास्की। हरोल्ड लास्की ने ये स्टेटमेंट दिया था दैट राइट्स आर दो सर्कमस्टांसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ विदाउट विच यूजुअली अ पर्सन कैन नॉट डेवलप हिज पर्सनैलिटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली। इनमें से ये कुछ थिंकर्स के नाम दिए गए और कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन सी बुक जो है वो इनकरेक्टली मैच की गई हुई है। ऑप्शन 1 एस एम लिप्सिट, पॉलिटिकल मैन। ऑप्शन बी एल्फर्ड कॉबडन, ये कॉबडन है, एल्फर्ड कॉबडन, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थेरी। एडवर्ड साइड, ओरिएंटलिज्म। केनेथ एरो, जस्टिस जेंडर इन द फैमिली। गाइस इसका जो आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर 4। ये जो जेंडर जस्टिस एंड द फैमिली है ये सुसैन मुल्लर ने लिखी थी ये वाली बुक। एस एम लिप्सिट पॉलिटिकल मैन बिल्कुल सही है। एल्फर्ड कॉबडन ने लिखा है द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। एडवर्ड साइड ओरिएंटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिसिज्म टू एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज मेड बाय। इनमें से किन थिंकर्स ने थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का क्रिटिसिज्म किया है। ऑप्शन 1 मैकफर्सन, बैरी हॉल्डन, बोटोमोर, BJL वाकर, रॉबर्ट हॉल। ऑप्शन 2 माइकल वाल्थर, बर्नार्ड मैनन, JS फिशकिन। ऑप्शन 3 मार्कन एंजल, शम्पेटर। और ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबाउ। इनमें से जो है ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। CB मैकफर्सन, बैरी होल्डन, बोटोमॉन एंड BLF वाकर एंड रॉबर्ट डॉल ने क्रिटिसाइज कर दिया था इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी को। इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी जो कि पैरेटो, मास्को एंड द मिचेल ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग जो इलीट्स होते हैं वही सिर्फ रूल करने के कैपेबल होते हैं। जनरल मास्टर्स के पास एबिलिटीज ही नहीं होती है कि वो रूल करेंगे। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज कर लेनी है। स्टेटमेंट नंबर 1, मैरी वूलस्टोनक्राफ्ट पब्लिश्ड हर essay Vindication of the Rights of Women. Women was not only restrained from voting but was deemed unfit for education, was debarred from many occupations and had no legal right to own property. मैरी वोllstonecraft ने अपनी बुक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वेमेन में कहती है कि वुमेन्स जो है वो सिर्फ उनको नहीं रोका जाता था वोटिंग के लिए ही, लेकिन उनको अनफिट जो है वो डिक्लेयर किया गया था। किसके लिए? एजुकेशन के लिए, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस के लिए, और उनके पास कोई लीगल राइट टू प्रॉपर्टी नहीं थी। ये आपको बोलना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। Option number 2, John Stuart Mill in The Subjugation of Women sought to demonstrate that women were in no way inferior to man in their talents and pleaded to give them full legal and political rights. John Stuart Mill ने अपनी बुक Subjugation of Women में कहा था कि that women जो है they are no longer inferior, वो किसी भी कीमत पे man के कंपैरिजन में inferior नहीं था and इनको full legal and political rights जो है वो अवेलेबल रखनी चाहिए। और ये आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। Option number 3, Rousseau in his essay A Discourse on the Origin of Inequality has distinguished between natural inequality and conventional inequality. रूसो ने अपनी बुक Discourse on the Origin of Inequality में डिस्टिंग्विश किया है नेचुरल इनइक्वालिटी को विद कन्वेंशनल इनइक्वालिटी को। केट मिलेट सेक्सुअल पॉलिटिक्स में आर्ग्यू करती है दैट रिलेशनशिप बिटवीन द सेक्सेस वाज बेस्ड ऑन लव एंड कोऑपरेशन।
इनमें से जो गाइस राइट आंसर रहेगा दैट्स केट मिलेट। केट मिलेट ने अपनी बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स में कहा था रिलेशनशिप जो है इट्स बेस्ड अपॉन द पावर। क्वेश्चन नंबर 5, who said this political theory is a never ending conversation among theorists, and while the greatest of the debates are never resolved, the criticism which the writers make of each other and are always more vivid and illuminating. Politics is after all the more democratic of sciences. इनमें से किस थिंकर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि दैट पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कभी ना ख़त्म होने वाली कन्वर्सेशन है, एंड इसमें एंड वाइल द ग्रेटेस्ट ऑफ द डिबेट्स, जो बड़े बड़े डिबेट्स होते हैं वो कभी भी सॉल्व नहीं हो जाते, लेकिन जो राइटर्स इसमें एक दूसरे का क्रिटिसिज्म कर लेते हैं वो क्रिटिसिज्म जो होती है वो बहुत ज़्यादा विविड एंड इल्यूमिनेटिंग होता है। ऑप्शन नंबर 1 एंड्री हैवर्ड, ऑप्शन 2 डेविड हेल्ड, ऑप्शन 3 एंड्रयू हैकर, ऑप्शन 4 एस.एम. लिप्सेट। गाइस इसमें जो राइट आंसर रहेगा दैट्स एंड्रयू हैकर। ये स्टेटमेंट एंड्रयू हैकर ने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट दिस बुक अनडिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट अमेरिकन वुमेन? ऑप्शन 1 सुसान फालोदी, ऑप्शन 2 सुसान मिलर, ऑप्शन 3 मैरी वोल्सटोनक्राफ्ट, ऑप्शन 4 सुसान ब्राउन मिलर। गाइस इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, सुसान फालोडी ने ये बुक लिखी थी अनडिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट अमेरिकन वुमेन। क्वेश्चन नंबर 7, who set this state as a joint stock protection company for mutual assurance? Option 1 Hobbes, option 2 Locke, option 3 Herbert Marcuse, option 4 Herbert Spencer। इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन 4 Herbert Spencer। Question number 8, who made this statement? No man made the land, it was the original inheritance of all mankind. Option 1 John Locke, option 2 Bentham, option 3 Karl Marx and option 4 John Stuart Mill। ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि दैट किसी भी इंसान ने लैंड जो है उसको बनाया नहीं है, इट वॉज द ओरिजिनल इनहेरिट, ओरिजिनली ये हर एक इंडिविजुअल की इनहेरिटेंस थी, इट वॉज द ओरिजिनल इनहेरिटेंस ऑफ ऑल मैनकाइंड। इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन 4 जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये स्टेटमेंट दिया था कि दैट लैंड जो है इट वाज द ओरिजिनल इनहेरिटेंस ऑफ ऑल मैनकाइंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, Issa Berlin's two concepts of liberty, negative liberty is defined as being governed by moral laws, option 2 absence of coercion by others, option 3 participation in political decision making, option 4 pursuit of collective happiness। ईसा बर्लिन ने अपनी बुक टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में नेगेटिव लिबर्टी को कैसे डिफाइन कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन 2 एब्सेंस ऑफ coercion by others। Question number 10, C.B. Macpherson, according to C.B. Macpherson, what does creative freedom emphasize? Option 1 absence of government interference, option B maximization of private property, option C ability to develop and realize one's full human potential, option 4 freedom to participate in free markets। सीबी मैकफर्सन का जो फेमस कॉन्सेप्ट था क्रिएटिव फ्रीडम, क्रिएटिव फ्रीडम क्या एम्फेसाइज कर लेता है? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफियरेंस नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट करें या फिर अपनी खुद की एबिलिटीज़ को डेवलप करें, या फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन फ्री मार्केट। गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स द एबिलिटी टू डेवलप एंड रियलाइज द ह्यूमन पोटेंशियल। सीबी मैकफर्सन का ये फेमस कॉन्सेप्ट है, इसका सीबी मैकफर्सन का क्रिएटिव फ्रीडम के अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल को इतनी फ्रीडम तो मिलनी चाहिए कि वो अपनी एबिलिटीज़ को खुद डेवलप करे, दूसरा इंडिविजुअल जो है उसकी एबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, Capability approach was developed by Amartya Sen as an alternative to which of the following? Capability approach जो कि अमर्त्य सेन ने डेवलप कर दिया था, ये किस अप्रोच के ऑल्टरनेटिव आया था? ऑप्शन नंबर 1 क्लासिकल लिबरलिज्म, ऑप्शन नंबर 2 यूटिलिटेरियनिज्म एंड इनकम बेस्ड मेजर ऑफ डेवलपमेंट, ऑप्शन 3
लिबर्टेरियनिज्म एंड ऑप्शन 4 मार्क्सिस्ट थ्योरी। जो अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच दिया था, इट केम एज अ ऑल्टरनेटिव टू यूटिलिटेरियनिज्म एंड द इनकम बेस्ड मेजर ऑफ डेवलपमेंट। यूटिलिटेरियनिज्म एक फिलॉसफी है जो बेंथम ने दे दी थी, जिसके अकॉर्डिंग वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ अ ग्रेटेस्ट नंबर, ये उसका मेन आइडिया है। एंड इनके अकॉर्डिंग इनकम बेस्ड, हम लोगों की इनकम ना प्रोवाइड करके इनके अंदर कैपेबिलिटीज़ डेवलप करें, वो कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन ने दे दिया था कि इंडिविजुअल को हम लोग इनकम गुड्स फूड्स डिस्ट्रीब्यूट ना करें, इनमें कैपेबिलिटीज़ डेवलप करें। कैसे डेवलप करके? इनको फ्रीडम प्रोवाइड करके, इनको एजुकेशन प्रोवाइड करके। तो ये इसका कैपेबिलिटी अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 12, विच डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज इंस्पायर्ड बाई कैपेबिलिटी अप्रोच। अब इसी कैपेबिलिटी अप्रोच से कौन सा इंडेक्स जो है वो इंस्पायर हो गया था? ऑप्शन 1 ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन बी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन सी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन 4 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गाइस, इसका जो आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन बी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है अमर्त्य सेन एंड महबूबुल हक ने डेवलप कर दिया था, जिसमें बोलते हैं कि दैट ह्यूमन डेवलपमेंट को हम मेजर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स इज हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन रॉवल्स ने अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक में अपना कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस जो डेवलप कर दिया था, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। What does Rowell say about talents and natural endowments? Option 1, they are earned and deserve full rewards. They are moral, arbitrary, and should not determine the one's social advantage. Option number C, they must be taxed completely. Option 4, they are irrelevant to justice. टैलेंट्स एंड नेचुरल एंडोमेंट्स के बारे में रॉबल्स का क्या ख्याल है? इसके अकॉर्डिंग दे आर अर्नड, वो कमाए जाते हैं। दे आर मॉरल आर्बिट्री एंड शुड नॉट डिटरमाइन द वन सोशल एडवांटेज। ये मॉरल आर्बिट्री है और ये डिटरमाइन नहीं कर लेनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल का सोशल एडवांटेज, या दे मस्ट भी, इनको टैक्स लगाना चाहिए। दे आर इररिलेवेंट टू द जस्टिस। गाइज, इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दे आर मॉरली आर्बिट्री एंड शुड नॉट डिटरमाइन वंस सोशल एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 14, बेंजामिन कॉन्स्टेंट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन। बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने किसके बीच में डिस्टिंग्विश किया था? सोशलिज्म एंड लिबरलिज्म। ऑप्शन बी लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ऑप्शन 3 लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स एंड लिबर्टी ऑफ मॉडर्न, ऑप्शन 4 कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। गाइज, इसने जो किसमें बीच में डिस्टिंग्विश किया था, दैट्स द लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स एंड द लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स। बेंजामिन कॉन्स्टेंट इसने डिस्टिंग्विश किया था लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स एंड द लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स। Question number 15. Which statement best reflects the core idea of socialism? Socialism जो कि एक philosophy है, which statement reflects the core idea of socialism? Option number 1, private property should be absolute and untouchable. Private property absolute होनी चाहिए और उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए. Option B, the means of production should be owned or regulated by the community as a whole. जो भी means of production होंगी वो owned and regulated by the community होंगे. Option third, market should operate without any government intervention. Government की कोई भी interference market में नहीं होनी चाहिए. या option 4, freedom is maximized by minimizing the government. हम freedom तभी exercise करेंगे जो government जो है उसका interference कम रहेगा. Core idea of socialism. इसका जो आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन बी, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी ओन्ड और रेगुलेटेड बाय द कम्युनिटी एज अ होल. यही कोर आइडिया है सोशलिज्म का कि दैट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सब ओन्ड एंड कंट्रोल्ड जो है पूरी की पूरी कम्युनिटी की थ्रू होनी चाहिए. जो इंडिविजुअल्स के हाथ होंगी, फिर इंडिविजुअल्स के हाथ में, दैट इज कैपिटलिज्म. क्वेश्चन नंबर 16, विच थिंकर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद गिल्ड सोशलिज्म. सोशलिज्म का एक वेरिएंट गिल्ड सोशलिज्म है. कौन सा थिंकर इसके साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शन नंबर 1 कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी GDH कोल, ऑप्शन 3 रॉबर्ट आउन, ऑप्शन 4 रोजा लग्जमबर्ग. गाइज, इसका जो आंसर रहेगा दैट्स GDH कोल. GDH कोल ने कॉन्सेप्ट ऑफ गिल्ड सोशलिज्म दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following thinkers combined Marxist
आइडियाज़ विथ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को कंबाइन कर दिया किसके साथ, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के साथ, एंड क्रिटिसाइज्ड बोथ कैपिटलिज्म एंड अथॉरिटेरियन सोशलिज्म। पहले इसने क्या कर दिया है, मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को किसके साथ कंबाइन कर दिया, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के साथ, और फिर लास्ट में किसको क्रिटिसाइज़ कर दिया, बोथ कैपिटलिज्म को भी क्रिटिसाइज़ कर दिया एंड अथॉरिटेरियन सोशलिज्म ने भी क्रिटिसाइज़ कर दिया है। किस थिंकर ने, ऑप्शन फर्स्ट कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी एंटोनी ग्रामशी, ऑप्शन सी एडवर्ड बर्स्टाइन, ऑप्शन फोर फेडरिक एंजल। इसका जो आंसर रहेगा दैट्स ग्रामशी। ग्रामशी ने पहले क्या कर दिया, इसने कंबाइन कर दिया मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को विद द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, उन दोनों को क्रिटिसाइज कर दिया, कैपिटलिज्म को भी एंड अथॉरिटेरियन सोशलिज्म को भी। Which American political figure is often associated with democratic socialist idea? कौन सी अमेरिकन फिगर जो है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, यूएसए जो है ड्यूरिंग कोल्ड वार कैपिटलिज्म अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन कौन सा थिंकर जो है वो सोशलिस्ट आइडिया के साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शन वन रोजवेल्ट, ऑप्शन बी बर्नी सैंडर्स, ऑप्शन थ्री रोनाल्ड रेगन, ऑप्शन फोर रिकॉर्ड निक्सन। इसमें जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी रोजवेल्ट, रोनाल्ड रेगन और निक्सन जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ये लोग प्रमोट कर लेते थे कैपिटलिज्म, लेकिन सैंडर्स जो है ही वाज एसोसिएटेड विद द सोशलिस्ट आइडियाज। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी। Which famous British political figure was influenced by Fabianism? फेबियनिज्म भी सोशलिज्म का ही एक वेरिएंट था। कौन सा ब्रिटिश पॉलिटिकल फिगर इन्फ्लुएंस हो गया था फेबियनिज्म के साथ, किससे? ऑप्शन नंबर वन मार्गरेट थेचर, ऑप्शन टू टॉनी ब्लेयर, ऑप्शन थ्री विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन फोर डेविड लियोर्ड जॉर्ज। इसका जो आंसर रहेगा दैट्स टॉनी ब्लेयर। टॉनी ब्लेयर जो है वो इन्फ्लुएंस हो गया था फेबियनिज्म से। Question number 20. Which among the following is the core characteristic of fascism? fascism का core, fascism जो कि एक आइडियोलॉजी डेवलप हो गई थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार इटली एंड जर्मनी में, इसमें से कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ fascism कौन सा है? ऑप्शन नंबर वन एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्लूरलिज्म, ये इंडिविजुअल पे ज़्यादा फ्रीडम देते थे एंड प्रमोट कर लेते थे प्लूरलिज्म। सेकेंड वन इज बिलीफ इन क्लास स्ट्रगल एंड प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन, बिलीफ किस में, क्लास स्ट्रगल में, जो कि मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट था। अथॉरिटेरियन लीडरशिप एंड सपरेशन ऑफ अपोजिशन, और ऑप्शन डी एडवोकेसी फॉर फ्री मार्केट कैपिटलिज्म विदाउट स्टेट इंटरफियरेंस। गाइस इसका जो आंसर रहेगा दैट इज द अथॉरिटेरियन लीडरशिप एंड द सेपरेशन ऑफ अपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फैसिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज? अब फैसिज्म में लोगों की राइट्स लिबर्टीज सब कर्टेल किए गए थे, लोगों को कोई राइट वाइट नहीं दिया गया था, ये जो लीडर था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो ज़्यादा पावरफुल थी। उसमें इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी? ऑप्शन नंबर वन कंप्लीट स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो सब स्टेट के कंट्रोल में थी। ऑप्शन नंबर टू लेजर फेयर कैपिटलिज्म विथ नो गवर्नमेंट फ्री, या तो फ्री मार्केट इकॉनमी थी, गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं था। ऑप्शन सी कॉर्पोरेटिज्म वेयर द स्टेट कंट्रोल्स द इकॉनमी इन कोलैबोरेशन विद द बिजनेस एंड लेबर ग्रुप्स, कॉर्पोरेटिज्म था जहाँ पे स्टेट जो है इकॉनमी को कंट्रोल तो कर रहा था बट इन कोलैबोरेशन विद द बिजनेसेस एंड लेबर ग्रुप्स। और ऑप्शन फोर एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका जो सही आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन थ्री, कॉर्पोरेटिज्म था जहाँ पे स्टेट जो है वो कंट्रोल कर लेता था इकोनॉमी को बट इन कोलैबोरेशन विद द बिजनेस एंड लेबर ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 22, माइकल फोकाल्ट एम्फेसाइज्ड पावर। माइकल फोकाल्ट जो कि एक पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर था, इसने अपना कॉन्सेप्ट ऑफ पावर दे दिया था, और इसके अकॉर्डिंग पावर किस चीज़ पे एम्फेसाइज कर लेता था? माइकल फोकाल्ट किस चीज़ पे एम्फेसाइज कर लेता था? ऑप्शन नंबर वन अ फिक्स्ड पोजीशन हेल्ड बाय रूलिंग एलीट, ऑप्शन बी अ परवेसिव एंड रिलेशनल फोर्स प्रेजेंट इन ऑल सोशल इंटरैक्शंस, ऑप्शन सी ओनली एक्सरसाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी द सेम एज इकोनॉमिक वेल्थ। इसमें जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द रिलेशनल परवेसिव एंड द रिलेशनल फोर्स प्रेजेंट इन ऑल द सोशल इंटरैक्शंस।
Which book of the Michael Foucault analyzes the relation between power and knowledge? माइकल फोकाल्ड की कौन सी बुक जो है जिसमें रिलेशन बिटवीन द पावर एंड नॉलेज दिया गया है? दैट इज ऑप्शन नंबर 1, डिसिप्लिन एंड पनिश. Question number 24. Who wrote on power? The natural history of its growth, exploring how power accumulates in organization. Option 1, Bernard Russell. Option B, John Kenneth Galbraith. Option C, Robert Caro. Option 4, Noam Chomsky. इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, बर्नार्ड रसल. Which book by the Lenin adapts Marxist theory to revolutionary practice? Option number 1, Imperialism, the highest stage of capitalism. Option B, What's to be done. Option C, State and Revolution. Option 4, all of the above. इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑल ऑफ द अबव. इन सारी बुक्स में लेनिन ने क्या अडॉप्ट कर दिया है? रिवोल्यूशनरी प्रैक्टिस अडॉप्ट कर दिया मार्क्सिज्म में. क्वेश्चन नंबर 26. Who is a prominent feminist activist and writer associated with intersectional feminism? इनमें से कौन सी feminist activist जो associated है intersectional feminism के साथ? ऑप्शन नंबर 1, ग्लोरिया स्टिनम. ऑप्शन बी, बेल हुक्स. ऑप्शन सी, वोलस्टोनक्राफ्ट. एंड ऑप्शन डी, बेटी फ्राइडमैन. इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स बेल हुक्स. Which among the following is not a key element of procedural justice? जस्टिस के दो टाइप्स होते हैं, एक तो प्रोसीजरल जस्टिस है एंड सबस्टेंटिव जस्टिस है. इनमें से कौन सा की एलिमेंट नहीं है प्रोसीजरल जस्टिस का? ऑप्शन 1, वॉइस, दैट्स द अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड. ऑप्शन बी, न्यूट्रलिटी, दैट्स इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग. ऑप्शन सी, ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस ऑफ प्रोसेस. ऑप्शन 4, इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स. इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन डी, इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स. प्रोसीजरल जस्टिस के अकॉर्डिंग जब हमारा प्रोसीजर फॉर मीटिंग ऑफ द जस्टिस जो है वो फेयर है तब जाके हमारा आउटकम भी फेयर है. लेकिन ये इक्वालिटी ऑफ आउटकम की बात नहीं करता है. ये बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी सब को प्रोवाइड करो, फिर उसके बाद खुद ही जो आउटकम हो वो खुद ब खुद जस्टिस होगा. Who made this statement? An unjust law is not just at all. अगर लॉ ही अनजस्ट होगा तो वो जस्ट नहीं, इज नॉट द जस्ट एट ऑल. इट इज गिवन बाय ऑप्शन सी, ऑगस्टाइन. Question number 29. Justice delayed is justice denied. This quote is often a popular statement. Justice delayed is justice denied. This quote is often attributed to option number 1, Abraham Lincoln. Option number B, Martin Luther. Option C, Gandhi, Mahatma Gandhi. Option 4, John Stuart Mill. ये वाला स्टेटमेंट जो है लूथर किंग ने दिया था कि दैट जस्टिस डिनेड इज जस्टिस डिलेड. Question number 30. Who defined the state as a human community that successfully claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory? Legitimate use of the physical force within a given territory. किसने दे दी थी ये definition state की? Option number 1, John Locke. Option number B, Karl Marx. Option C, Max Weber. Option D, Aristotle. इसका जो आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन सी, मैक्स वेबर. थैंक यू गाइज. आज हमने पॉलिटिकल थ्योरी के 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए. वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.